नमस्कार साथियों। हम लोग चित्रलेखा उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, ये तीनों प्रश्नों को देख लिया था। आज प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास की कथावस्तु में प्रेम और वासना के द्वंद्व की उपस्थिति को रेखांकित करते हुए समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न और ये वाला, चित्रलेखा उपन्यास में प्रेम के विविध रूप हैं, विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, चित्रलेखा प्रेम और वासना की समस्या एवं अंतः संबंध को उद्घाटित करने वाली रचना है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये मिलते जुलते ही प्रश्न है थोड़े बहुत, तो मैंने एक प्रश्न लिखा दिया है, उसी हिसाब से आप लोग एडजस्ट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे लिखना है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। ये 3 प्रश्न हो जाएंगे। अब देखते हैं। महान उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित उपन्यास चित्रलेखा एक अमर कृति है, जो उनके दार्शनिक भाव को प्रस्तुत करती है। चित्रलेखा उपन्यास में भगवती चरण वर्मा जी ने चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरि आदि पात्रों द्वारा प्रेम और वासना के स्वरूप का वर्णन किया है। ठीक है, उपन्यास प्रारंभ से अंत तक प्रेम और वासना के विषय पर केंद्रित रहा है। चित्रलेखा उपन्यास में भगवती चरण वर्मा जी ने चित्रलेखा के द्वारा बीजगुप्त के माध्यम से चित्रलेखा और बीजगुप्त के माध्यम से प्रेम के अनेक स्वरूपों के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि देखते हैं उपन्यास में, चित्रलेखा को पहले उसका एक पति होता है। ठीक है, पति से प्रेम होता है। जब पति मर जाता है उसके बाद फिर एक और व्यक्ति होता है कृष्णादित्य नाम का। ठीक है, उससे प्रेम रहता है। उसके बाद फिर बीजगुप्त के साथ, उसके बाद फिर कुमारगिरि के साथ हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें कई स्वरूप प्रेम के दिखाए गए हैं और इसमें प्रेम के कई विविध स्वरूपों को चित्रित किया है वर्मा जी ने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे। अब चित्रलेखा उपन्यास में भगवती चरण वर्मा जी ने चित्रलेखा बीजगुप्त के माध्यम से प्रेम के अनेक स्वरूपों के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, चित्रलेखा कहती है, तो जो चित्रलेखा कहती है, ठीक है, और बीजगुप्त कहते हैं प्रेम के बारे में, उस सब उदाहरणों को हम लोग इसमें लिख लेंगे। जैसे कि जो ये रेड से है, ये उदाहरण है। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इससे उत्तर प्रामाणिक बनता है। तो चित्रलेखा कहती है कि प्रेम सागर की भांति गंभीर है, उसका बदलना असंभव है, असंभव सा है, पर साथ ही। ठीक है, तो अब इतना बहुत लंबा ये सेंटेंस था, इसलिए बीच में हम लोग डॉट 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 लगा के फिर पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो पर साथ ही समझती हूँ कि प्रेम परिवर्तनशील है, प्रकृति का नियम प्रेम पर लागू हो सकता है। ठीक है, ये इतना चित्रलेखा ने कहा था। अब बीजगुप्त कहते हैं कि प्रेम का संबंध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं। जिस वस्तु का प्रकृति से संबंध है वह वासना है। ठीक है, तो यहाँ पर वासना और प्रेम के जो समस्या है उसको अलग अलग करके बीजगुप्त ने बताया है। प्रेम और वासना के मध्य अंतर करके बीजगुप्त ने बताया है। यहाँ पर उपन्यासकार ने बीजगुप्त के मुख से प्रेम और वासना के मध्य अंतर को स्पष्ट किया है। चित्रलेखा जब कुमारगिरि की वासना का शिकार हो जाती है, उसके पश्चात वह कुमारगिरि को धिक्कारते हुए कहती है, तुम प्रेम करना क्या जानो? प्रेम बलिदान है, आत्मत्याग है, ममत्व का विस्मरण है। ठीक है, तो अब अगला हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे। उपर्युक्त कथनों से यह सिद्ध होता है कि प्रेम वासना नहीं, त्याग और बलिदान से आत्मिक अमरता को प्राप्त होता है। उपन्यास में प्रेम भिन्न भिन्न स्वरूपों का प्रस्तुतिकरण हुआ है। सर्वप्रथम चित्रलेखा एवं बीजगुप्त का प्रेम मात्र वासना पर आधारित नहीं है, किंतु चित्रलेखा का प्रेम विचित्र है। यह सत्य है कि वह अनिंद्य सुंदरी है, जो उसे देखता है वही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। ठीक है, या हम लोग एक और उपन्यास में देखे होंगे कि जब श्वेतांक भी इनसे चित्रलेखा के अनिंद स्वरूप को देखकर उसको प्रेम प्रणय का निवेदन कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग ये देखते हैं, तो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। सर्वप्रथम उसके जीवन में उसका पति आता है, किंतु वह मर जाता है। फिर एक कृष्णादित्य नामक युवक उसकी जिंदगी में आता है, किंतु उसका प्रेम क्षणिक एवं वासना से युक्त होता है।
कृष्णादित्य उसके साथ आत्मघात करता है। तत्पश्चात वह नगर वधु बनकर जीवन प्रारंभ करती है। यह सामंत बीजगुप्त के साथ रंगरेलियां मनाती है और कुमारगिर के वासना का शिकार भी बनती है। अंततः वह बीजगुप्त से क्षमा मांगती है। ये हम लोग उपन्यास के सारांश में देख चुके हैं। इस प्रकार चित्रलेखा का प्रेम अपने पति के साथ ईश्वरीय प्रेम था। कृष्णादित्य के प्रेम में वे नए राग रंग का अनुभव करती है। बीजगुप्त के आदर्श प्रेम का वह जीवन भर निर्वाह करती है। साथ ही कुमारगिर के वासनात्मक प्रेम की वह भर्त्सना करती है। वह कुमारगिर से कहती है, सुनो मैं अ, यहाँ पे कुमारगिर नहीं, यहाँ बीजगुप्त होगा। ठीक है। वह बीजगुप्त से कहती है, सुनो मैं कुमारगिर से प्रेम करने लग गई हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो मेरा और कुमारगिर का युग युगांतर का संबंध है। किंतु जब कुमारगिर उसे धोखा देकर उसके शरीर को प्राप्त कर लेता है, तो यह कहती है उसे पापी नरक का कीड़ा कहती है। तो उसके बाद वह उसे पापी और नरक का कीड़ा कहती है। समूचे उपन्यास में प्रेम के अनेक स्वरूपों को दर्शाया गया है। यह ईश्वरीय प्रेम है, आनंदित प्रेम, भावनात्मक प्रेम, वासनात्मक प्रेम तथा क्षणिक प्रेम है। तन का प्रेम है, मन का प्रेम है। किंतु वर्मा जी वास्तविक प्रेम के जिस स्वरूप को दर्शाया है, वहाँ प्रेम में त्याग और बलिदान को मानते हैं। जब चित्रलेखा और बीजगुप्त अपना सर्वस्व त्याग कर उसके साथ तीर्थ यात्रा पर चल देता है। ठीक है, तो हम लोग इस उपन्यास में कई प्रकार के प्रेमों को देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो अंत में जो वर्मा जी ने लिखा है कि प्रेम में त्याग और बलिदान को सर्वश्रेष्ठ माना है। और ये हम तब देखते हैं जब चित्रलेखा अपना सर्वस्व त्याग कर बीजगुप्त के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ती है। अब निष्कर्षतः चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित एक महान उपन्यास है, जिसमें उन्होंने प्रेम के विभिन्न स्वरूपों का तथा वासना का चित्रण किया है। तो ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार अब जैसे ये प्रेम और वासना वाले जो दो प्रश्न हैं ऊपर के, ये तो आप इसी प्रकार लिख देंगे। थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और जो ये है प्रश्न, चित्रलेखा उपन्यास में प्रेम के विविध रूप हैं, तो ये उसी का उत्तर है लगभग। आप ये आराम से लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक दो प्रश्न बचे हैं। चित्रलेखा के औपन्यासिक शिल्प पर विचार कीजिए। तो ये अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। बाकी जो ये बचा है चित्रलेखा के चरित्र में आधुनिक स्वावलंबी और स्वाधीन नारी की झलक मिलती है, विवेचना कीजिए। तो ये उत्तर मैंने चित्रलेखा का जो चरित्र चित्रण किया है, उसमें जो एक दो हेडिंग है, उनसे निकाल के आप लोग इसको हल कर सकते हैं। अ, तो ये आपका चित्रलेखा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगला हम लोग कहानी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।